अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समूद, कौम समूद की तबाही, अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह हम। आपकी कौम ने आपका ये पैगाम सुना लेकिन इन पर कोई असर ना हुआ। वो एक ऐसी कौम थी जिसे शिर्क ने अंधा कर रखा था, शैतान ने इन्हें गुमराह कर दिया था। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ये बातें इन्हें बहुत अजीब लगी। आखिर वो बोले, ऐ सालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे। क्या तुम हमको इन चीज़ों की इबादत से मना करते हो जिनकी हमारे बुजुर्ग इबादत किया करते थे? सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने इनकी बात सुनकर नरम अंदाज में कहा, ऐ मेरी कौम, भला देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली दलील पर हुआ और इसने मुझे अपने हाथ से रहमत अता की, फिर अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो इसके मुकाबले में मेरी कौन मदद करेगा? सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें हर तरह से समझाया, इन्हें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की तरगीब दिलाई। कुरान मजीद ने इस मज़मून को सैयदना सालेह की ज़ुबानी यूँ बयान किया है। उन्होंने कहा है, मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुमको ज़मीन से पैदा किया और इसमें आबाद किया, सो इससे मग़फ़िरत मांगो और इसके आगे तौबा करो। उन्होंने सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी ये बातें सुनकर कहा, तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। गर्ज उन्होंने आपकी दावत को ठुकरा दिया और कहने लगे, भला एक आदमी जो हम ही में से हम इसकी पैरवी करें? यूँ तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए। इनकी जाहिलाना बातों के बावजूद सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम बड़े सब्र और बुर्दबारी से इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, इनकी हिदायत की तमन्ना करते रहे, लेकिन सिवाय चंद कमज़ोर और गरीब लोगों के इन पर कोई ईमान न लाया। उन लोगों ने आपको यहाँ तक कह दिया कि तुम तो जादू ज़दा हो। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने अपना काम जारी रखा। जब कौम ने देखा कि ये बाज नहीं आ रहे तो उन्होंने ये तरकीब ये सोची कि आपको झूठा साबित कर दिया जाए। सर, भला वो अल्लाह के नबी को झूठा कैसे साबित कर सकते थे? नुमान ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये इनकी बहुत बड़ी भूल थी। खैर, उन्होंने सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी ले आ। इनका मुतालबा सुनकर सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम किस किस्म की निशानी चाहते हो? जवाब में उन्होंने कहा, मशवरा करके तुम्हें बताते हैं। अब इन काफिरों ने मशवरा किया। उन्होंने तय किया कि इनसे ऐसा मुतालबा किया जाए जिसको ये पूरा ना कर सकें। आखिर वो उनसे बोले, ऐ सालेह, क्या आपका रब हर चीज़ पर कादिर है? सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बेशक। इनके एक सरदार ने कहा, अच्छा तो फिर अपने रब से कहो इस सामने वाली चट्टान से ऊँटनी तो बरामद कर दे, तो हम इस पर ईमान ले आएंगे। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने इनका मुतालबा सुनकर फरमाया, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? जवाब में वो बोले, हाँ बिल्कुल, हम वादा करते हैं। ये बात तय हो जाने के बाद सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने पहले वहाँ नमाज अदा की, फिर अल्लाह से दुआ की कि इनके मुतालबे को पूरा कर दे। अल्लाह ताला ने इसी वक्त चट्टान को हुक्म दिया, चट्टान हरकत करने लगी और फट गई। कौम समूद के सरदार इसकी तरफ बराबर देख रहे थे। इसको फटते देखकर वो खौफजदा हो गए। फिर जब उन्होंने चट्टान में से ऊँटनी को निकलते देखा तो इनकी हैरत का कोई ठिकाना ना रहा। ऊँटनी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आई। वो बिल्कुल वैसी थी जिस किस्म की ऊँटनी का उन्होंने मुतालबा किया था। ऊँटनी इनके सामने आ खड़ी हुई। अल्लाह की इस अजीम शान कुदरत को देखते ही इनमें से कुछ सजदे में गिर गए, अल्लाह पर ईमान ले आए, लेकिन अक्सर गुमराही में अड़े रहे। उफ तौबा, किस कदर बेवकूफ़ लोग थे। कई बच्चे बोल उठे, हाँ और क्या। खैर, जब कौम के अक्सर लोग कुफर पर कायम रहे तो सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अगर तुमने इसके साथ बुरा सलूक किया, कोई गलत हरकत की, तो अल्लाह का अज़ाब तुम्हें आ पकड़ेगा। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की इस किताब को सूरह आराफ में यूँ बयान किया है, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी आ चुकी है। अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है। इसको अल्लाह की ज़मीन में फिरने दो, चरने दो, इसे बुरी नीयत से मत पकड़ना, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। अब गौरतलब बात यह है कि वो ऊँटनी आम ऊँटनी की तरह तो थी ही नहीं। वो इन लोगों के सामने चट्टान से निकली थी। अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत अपनी तरफ करके इसे इज्जत बख्शी थी। अल्लाह ताला इस बारे में एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, लिहाजा इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में जहाँ चाहे ये खाए। अब क्या हुआ, ऊँटनी एक दिन में सारा पानी पी जाती, दूसरे दिन का पानी कौम समूद लेती थी। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, इस ऊँटनी के पीने का एक दिन है और दूसरा दिन तुम्हारे पीने का है। चुनाचे ऊँटनी अपनी बारी पर पानी पीती और सारा पानी पी जाती, और दूसरे दिन वो कुएं के करीब भी ना जाती। दूसरे दिन वो लोग पानी पी लेते। जिस दिन वो पानी पीती, इस दिन इनके लिए
اتنا دودھ دیتی کہ پانی کی جگہ دودھ ان سب کو کافی ہو جاتا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرتے تو فرماتے، معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح کی قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور اس کا دودھ پیتے تھے۔ بھائی واہ، نعمان بول اٹھا۔ باقی بچے مسکرا دیے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چند دن گزرنے پر اونٹنی نے بچے کو جنم دیا۔ اب چھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چرنے پھرنے لگا۔ بھائی واہ، ایک بچہ بول اٹھا۔ ہاں، مقررہ دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں سے پانی پیتا۔ اسی طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک دن وہ کافر سردار جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، آخر یہ حالت کب تک رہے گی؟ ایک دن ہم پانی پیتے ہیں، دوسرے دن یہ اونٹنی پیتی ہے، گویا ہم اس کی وجہ سے ایک دن پانی پینے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ صورتحال پسند ہے؟ تمام سردار یک زبان ہو کر بولے، ہم میں سے کسی کو بھی یہ صورتحال پسند نہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک بولا۔ ان میں سے ایک سردار کا نام کدار بن سالف تھا۔ اس نے تجویز پیش کی، ہم اونٹنی کو کھیتی اور پانی سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا بھلا؟ سب بول اٹھے۔ کدار نے ایک دوسری تجویز پیش کی اور کہا، تب پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسے مار دیتے ہیں۔